Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी दिल्ली में केपी राजपूत आपका जी दिल्ली चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपको लेकर के चलते हैं कैलकुलेशन की क्लास नंबर 2, जिसमें ट्रिकी कंसेप्ट के साथ आपको सिखाया जाएगा गुना करने का आसान तरीका, जिसमें होंगे बहुत सारे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत सारे सवाल जो आपके ग्रुप डी, एनटीपीसी और रेलवे और यूपी पुलिस में डायरेक्ट रख दिए गए हैं, सिर्फ गुना पर बेस्ड होते हैं, सिर्फ गुना करना होता है। यदि आप गुना करने का आसान तरीका जानते हो तो आप हर क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में, लास्ट मैक्सिमम समय बता रहा हूं मैं आपको कि आप 10 से 15 सेकंड में हर गुना को सॉल्व कर सकोगे। तो जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं, आज की क्लास का जो तरीका है, आपका हर क्वेश्चन 5 सेकंड में होगा। तो चलते हैं क्लास की तरफ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करना। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यदि आप इन गुना को कितनी देर में कर सकते हो। सबसे पहली बात, यदि मैं आपसे कहूं कि भाई मैं इन सारे गुना को 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 गुना है आपके 30 सेकंड में गुना कर सकता हूं, तो क्या आपको अजीब नहीं लगेगा? हाँ, अजीब लगेगा, लेकिन आज के बाद नहीं। तो देखिए क्लास की तरफ, जो इसका आंसर होगा आपका, वो आंसर होगा 2 से 25। जो इसका आंसर होगा वो 625 होगा। जो इसका आंसर होगा आपका वो होगा आपका 224 होगा। जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका 4216 होगा। जो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा वो होगा आपका 270 होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका 225 होगा। जो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा वो होगा आपका 1275 होगा। जो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका 1650। अब आप देखिए कि वास्तव में लगभग 40 सेकंड से वो मैं आपने करके दिखाया, इसलिए लगभग ज़्यादा से ज़्यादा सारे क्वेश्चनों को करने में 30 सेकंड का हिस्से में लगा हुआ। आप एक बार चेक कर सकते हैं। क्या सर आप कहोगे कि सर आपने इनको याद कर रखा होगा, ये बड़े ही आसान हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है? लेकिन ऐसा नहीं है। इसका गुना 2250 होगा, सॉरी। तो सबसे पहले बात करें कि इसमें आपका जो इसके गुना है आपके, इसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहली बात कि जो आपने गुना किए हैं वो किस प्रकार डिपेंड करते हैं। अब देखिए, आप सबसे पहली बात ये है आपकी कि आपने जो गुना किया है इनमें कौन सा तरीका अप्लाई होता है और किस तरीके से इन क्वेश्चनों को सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सेकंडों में सॉल्व किया सकता है। तो मैं आपसे कहूँ, हमने आपको इन क्वेश्चनों को पिछली क्लास में करा चुके हैं। इन पे एक तरीका काम करता है आपका, उस तरीके की तरफ बात करते हैं। सॉरी, इन क्वेश्चनों को मैं आपको करा चुकी हूं। अब देखिए कि इस प्रकार का, अगर मैं यहां से ट्रिक की बात करूं कि यदि आपका ट्रिक काम करेगा, पहले 2 क्वेश्चनों को लेकर के मैं चलूं कि जो पहले 2 क्वेश्चन है आपके, इनमें जो पहला तरीका लेकर के चलते हैं, फर्स्ट मेथड जो आपका है, फर्स्ट मेथड, हम उससे पहले इनमें से क्वेश्चन को आपको कराते हैं कि हमने इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको किस प्रकार कराया था। यदि 14 का 16 में गुना करना हो तो हमने आपको बताया था कि इसमें एक तरीका है आपका इस प्रकार के गुना के लिए कि पहली संख्या आपकी समान हो और दोनों जो दूसरी संख्या है उन दोनों संख्याओं का योग 10 हो। तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या से गुना कीजिए, 24 हो जाएगा। और जो पहला वाला अंक है उससे एक बड़े अंक से गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो 1 से एक बना अंक क्या होगा? 2 होगा। तो 1 का 2 में गुना करोगे 2 आएगा, तो 224 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 14 का 16 में करके दिखाया, 68 का 62 में करते हैं। देखिए 68 × 62। अब आप एक बात देखना यहाँ पर कि भाई लास्ट वाले दोनों अंकों का योग कितना है? 10 है और पहली संख्या क्या है?
समान है। तो यहाँ पर यही तरीका काम करेगा आपका। लास्ट वाले डिजिट का आपस में गुना कर दीजिए, 16 हो जाएगा, और पहली वाली जो संख्या है उससे एक बड़ी संख्या में गुना कर दीजिए, वही आएगा। तो 6 का 7 में गुना करोगे तो 42 हो जाएगा। 4216 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अब बात करें कि इस तरीके से इन क्वेश्चनों को भी किया सकता है। हाँ देखिए, यदि मैं आपसे कहूं कि आपका 15 का 15 में गुना कीजिए, तो एक दो तरीके हैं इस गुना को करने के लिए कि एक तो 15 का 15 में गुना कर रहे हो तो आपका इस मेथड को भी फॉलो कर रहा है। आपका एक क्वेश्चन जो आपका है वो इस मेथड को भी फॉलो कर रहा है। देखिए कैसे, यदि 15 का लास्ट वाली दोनों संख्याओं का योग कितना है, 10 है, और पहली संख्या क्या है, समान है। तो इसका आंसर जो होगा 25, और 1 का 2 में गुना करोगे 225। लेकिन हम जिस भी संख्या के पीछे यदि 5 है और उस प्रकार की संख्या का यदि वर्ग करना है तो उसका बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, यदि आप चाहो तो मैं इनको उठा देता हूं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले यदि हम बात करें आपसे, पंद्रह का गुना 15 में करना है, 25 का गुना 25 में करना है, 35 का गुना 35 में करना है, इसी प्रकार 65 का गुना 65 में करना है। इसी प्रकार से यदि 95 का गुना 95 में करना है तो सिर्फ आपको 3 से 4 सेकंड का समय लगेगा और आपका क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने होगा। देखिए कैसे, क्या सॉल्यूशन रहने वाला है इसका। यदि हम इसकी बात करें तो यदि किसी भी संख्या के पीछे यदि 5 है तो उसका जो यदि आप वर्ग करने जा रहे हो तो पीछे 25 लिख दीजिए, और जो पहली वाली संख्या है उसका एक बनी संख्या से गुणा कर दीजिए। यहां पर 1 है ना, लास्ट में आपको 25 लिख देना है। यदि किसी भी संख्या जिसके पीछे यदि 5 है और उसका वर्ग कर रहे हो तो सबसे पहले उसके पीछे 25 लिख दीजिए और पहली वाली संख्या का एक बनी संख्या से गुना कर दीजिए। तो यदि आप यहाँ पर गुना करोगे 1 का 2 से तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से 25। इसी प्रकार 25 का गुना कीजिए, पीछे 25 लिख दीजिए। यदि 2 का गुना 3 में करोगे, यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 का गुना किस में करना पड़ेगा, 3 में, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 625। 25 लिख दीजिए। यहाँ पर 3 है, 3 का गुना 4 में करोगे तो 4 3 12, 1225। यहाँ पर 6 है, पीछे 25 लिख दीजिए। यहाँ पर 6 है, 6 का गुना 7 में करोगे, 6 का 7 में गुना करोगे तो 42 आएगा, 4225। इसी प्रकार से 98 और 95, सॉरी 95 होगा, सॉरी यहाँ पर 95 इंटू 95, पीछे 25 लिख दीजिए और 9 का गुना एक बड़ी संख्या से कीजिए। 9 का जब 10 में गुना करोगे तो 90 आएगा, यानी कि 90 25 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ चंद सेकंडों में बगैर कॉपी और किताब के भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बगैर कॉपी और पेन के भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे भैया, आपने देखा कि 15 है, यहाँ पर पीछे 25 लिखा जाएगा और 1 है तो 1 का 2 गुना 2 में होगा, 2 से 25। आपने देखा कि 85 का गुना करना है हमें, 85 का गुना आप डायरेक्ट कर दीजिए भाई। आपने पीछे 25 लिख दीजिए, 8 है, 8 का 9 में गुना कर दीजिए, 72 25 आपका वर्ग होगा, यानी कि आपका स्क्वायर कितना हो जाएगा 85 का 72 25। आपको ये तरीका शायद ही पहले पता हो, ये आसान तरीका मैंने आपके लिए बताया है। आप इसे फॉलो करते हो तो एग्जाम्स में समय बचाना ही उद्देश्य है और समय बचाता है वही सिलेक्शन को पाता है। तो चलिए अब कराते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आसान तरीका आपको स्क्वायर निकालने का समझ में आया होगा। अब करते हैं लास्ट वाले कंसेप्ट की बात। यदि आप चाहो तो मैं इनको उठा देता हूं यहां से दोबारा से। देखो, सबसे पहली बात करें, हमने आपसे कहा अब तीसरा जो तरीका है आपका, तीसरा क्या तरीका है कि 18 का 15 में गुना करना है। एक बात ध्यान से सोचना कि 18 का 15 में गुना करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, क्या करना है आपको सबसे पहले 18 का यदि 15 में गुना करना है तो आपको 18 को इस प्रकार लिख दीजिए और इंटू 15, ऐसे लिखा आपने 18 का 15 गुना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यदि किसी भी संख्या का
15 में गुना करना है। यदि किसी भी संख्या दुनिया की चाहे कोई सी भी संख्या हो और उसका गुना आपको 15 में करना है, स्पेशल रूल है आपके। आप कहोगे यदि सब रूलों पर, जो भी रूल करा रहा हूँ मैं आपके, अगर उन पे आप ध्यान देते हो तो बहुत हद तक आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। और कैलकुलेशन डिपेंड करती है कि आपका अर्थमेटिक क्या है। और अर्थमेटिक ही बहुत सारे एग्जाम में, यूपी पुलिस है, रेलवे है, ग्रुप डी है, इनमें और एसएससी जीडी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 18 का 15 में गुना करना है। यहाँ पर आपको करना क्या है एक्चुअली में, सबसे पहले आपको देखना है कि 18 और 15 का गुना। इसमें जो तरीका है, आपको सबसे पहले क्या कर देना है, यहाँ पर एक 0 लगा दीजिए और इसका आधा इसके नीचे लिख दीजिए। 180 हो गया, 180 का आधा कितना हो जाएगा, 90। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 270। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमने 15 से छुआ नहीं लगाया, लेकिन तरीका आपका वही काम करता है। हमें पता है वास्तविकता क्या है। 15 भी यही चाहता है कि इसका 10 गुना हो जाएगा और फिर 5 गुना हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना। यदि 15 का किसी भी संख्या में गुना करना है तो दी गई पहली वाली संख्या में एक 0 बना दीजिए और उसका आधा नीचे लिख करके जोड़ दीजिए, आपका वही क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलते हैं इस तरीके से। 150 इंटू 15, 150 इंटू 15 देखना एक बार, यहीं पर मैं आपको सॉल्यूशन कराता हूँ इन क्वेश्चनों का। 150 इंटू 15, यहाँ पर क्या करना है आपको, 0 कर दीजिए, कर दिया आपने 0। और इसका 1500 का आधा कितना हो जाएगा, 750। तो 750 यदि आपने नीचे लिखा तो टोटल कितना हो जाएगा, 2250। तो यही मैंने लिख रखा है। ये क्या लिखा मैंने भाई, यही लिखा है, क्या है, 2250। 850 देखिए, 850 में गुना करना है 15 का, 15 है। तो हमने आपसे कहा कि दुनिया की किसी भी संख्या में यदि 15 का गुना करना है तो यहाँ पर एक 0 बना दीजिए। जिस संख्या का गुना कर रहे हो उस संख्या का आधा नीचे लिख दीजिए। तो इस संख्या का आधा नीचे क्या हो जाएगा, ये 0 हट गया यहाँ से, ये 0 भी हटा दिए यहाँ से। 8500 का आधा क्या हो जाएगा आपका, 4250। यहाँ क्या हो जाएगा, 4250। 0 5 7 8 4 12, 12750। यही आपका 12750 मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इसी प्रकार इसमें देखिए 1100 का 15 में गुना करना है, आपको यहाँ पर 0 बढ़ा देना है। अब 11000 का आधा कितना हो जाएगा, 5500। 5500 जोड़ दीजिए, इसमें 0 0 5 6 1, 16500 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वही लिख रखा है मैंने। उम्मीद करता हूं कि आपके तरीका जरूर समझ में आया होगा और शायद ही आपने इससे पहले तरीका देखा हो। यदि आपको हमारी ट्रिक और कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमको मोटिवेट करेगा और आपका ये मोटिवेशन ही हमको हमारी सीढ़ी तक और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।